देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में मैं एक बात तो कहूँगा कि भारत की साख बढ़ रही है। एक तो ऐसे ही समझ लीजिए कि कनाडा, जिससे हमारे सारे हमने रिश्ते तोड़ दिए थे और डिप्लोमेटिक भी नहीं था, उस देश में हो था। और इसमें G7 में होता है कि होस्ट जिसको चाहे वो, जो उसके मेंबर के अलावा जिसको होस्ट चाहेगा बुलाएगा। तो एक बड़ी बात थी। हमारे यहाँ शुरू हो गया कि नहीं बुलाएंगे, नहीं जा रहे हैं, जो भी रहा हो। अंत में वो बुलाए गए और जो भी मोदी जी को जो कहना था वहाँ उन्होंने कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिस्री जी ने जो कहा कि मोदी ने क्या कहा था, मोदी ने तो अपने मुँह से नहीं कहा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे उसका बातचीत हुई होगी। हाँ, सचिव जो बोल रहे हैं, और वो उन्होंने दो वाक्य समझ लीजिए आप मोदी जी ने। एक तो ये कहा कि ट्रंप को कि आपने 22 तारीख को मुझे फ़ोन किया था और पहलगांव की जो घटना हुई थी उस पे आपने शोक संवेदना व्यक्त की थी और आपने कहा था कि आप आतंकवाद के खिलाफ हैं और भारत के साथ हैं। उसके बाद आज यानी G7 में ट्रंप और मोदी की बात हुई। साफ साफ कह दिया कि इसके बीच में कोई बात नहीं हुई। यानी 18 तारीख को था जब वो आ रहे थे, यानी 22 अप्रैल के बाद मोदी और ट्रंप की वार्ता हुई 18 को। इसके बीच में उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। मिस्री के हिसाब से, हाँ, नहीं, मिस्री के हिसाब से नहीं, ऑन रिकॉर्ड। अगर कोई ये बात कह रहा है तो वो तो रिकॉर्ड पे होती है ना, वो तो फैक्ट्स होता है। अगर इसमें कोई गलती होती तो अमेरिका कह देता। तो इसका मतलब है कि ये रिकॉर्ड पर है कि दो, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। वैंस ने फ़ोन किया था मोदी जी को 9 तारीख को, और जिसमें यह कहा था कि पाकिस्तान आप पर बड़ा भारी हमला करने वाला है। तो जैसा कि उसमें है, मोदी ने कहा अगर गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। दैट्स ऑल। ये जो हमें बताया गया है ये बात हुई, और अभी तक कहीं से यूएस से भी कोई खंडन नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात जो आज जिस पर हो रहा है, ट्रंप ने कहा कि आप हमारे यहाँ होते हुए जाइए, लंच करेंगे साथ में, नहीं जो भी है। मोदी ने कह दिया कि नहीं, हमारा बाकी शेड्यूल है, हम उसको हिसाब से जाएंगे। और आज जगन्नाथ में, उड़ीसा में जाकर उन्होंने कहा कि हम इसलिए आए, हालांकि उनको क्रोएशिया जाना था, और जो भी चीज़ें रही हो। तो कुल मिलाकर के एक कहते हैं ना कि आदमी ज़्यादा बोलने से तकलीफ उठाता है। मोदी उसके अलावा अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सारे तथ्य डॉक्यूमेंटेड है। आज उन्होंने कहा है कि उन्होंने बुलाया, मैंने मना कर दिया। सही बात है, इसका मतलब है कि सही है। तो जिस तरह का माहौल पूरा हो रहा है, G7 ने माना कि भाई जो चौथी अर्थव्यवस्था अभी आज की तारीख में है उसको आप इग्नोर करेंगे। तो ग्रेड 7 कौन कौन से हैं भैया? जब चौथे नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था है तो ये रिकॉग्नाइज उन लोगों ने किया। और दूसरा, ट्रंप ज़्यादा बोल करके, अभी तो देखिए क्या चीज़ें हैं, वो अपनी जग हसाई करा चुके हैं और उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। हम चाहे भले आज 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो, वो 32 ट्रिलियन, वो 28 ट्रिलियन, 29 ट्रिलियन के हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए उन पर 32 ट्रिलियन का कर्ज है। और हम आज 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भले हों, लेकिन भारत का जो सम्मान हो रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं इसको, देखिए, मैं अंदरूनी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके मानता हूँ जो तथ्य हैं, ये तथ्य तो हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो मेरा ये कहना है कि भारत की नीतियाँ बहुत स्पष्ट रही हैं और बहुत साफ हैं। और जिस तरह से भारत के सामने एक और तथ्य आया है कि लोग भारत से थोड़ा खौफ भी खा रहे हैं। वे तमाम काम ये बड़ी शक्तियां करेंगी, जैसे अभी आप उद्धव इनका कर रहे थे। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था न बन पाए, इसके लिए चाइना और अमेरिका भी साथ हो सकते हैं। ये अब तक तय जान लीजिए कुछ मुद्दों पर। जिस तरह से पाकिस्तान ग्रेट नेशन शुरू हो गया है ना, खैर उसमें सिर्फ हमारे लिए नहीं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। उनको ईरान से लड़ने के लिए बेस चाहिए, जो भी है। और आज तो मुनीर जी ने देखिए
जो ईरान अमेरिका को फूटी आंखों नहीं देखना चाहता, उस ट्रंप के लिए मुनीर ने कहा इनको नोबेल प्राइज दीजिए। अब आप सोच लीजिए, जो कल तक कह रहा था पाकिस्तान की हमारा न्यूक्लियर जो है वो ईरान के काम आएगा, आज वो ट्रंप को नोबेल प्राइज दे रहा है। और ट्रंप कह रहे हैं सरेंडर कर दो, तुम्हें किसी कीमत पर बम नहीं बनाने देंगे। तो आप सोच लीजिए, मैं इस पूरे संदर्भ में कह रहा हूँ हमें बहुत सचेत रहना है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में कराया गया, जिस तरह से अमेरिका ने एक बांग्लादेश से अभी इनसे यूसुफ से मांगा कॉरिडोर बनाने के लिए बर्मा तक, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहें, ताकि जो हमारे यहाँ विदेशी कंपनियां या जो भी अब आ रही हैं वो किसी तरह से रुक जाएं। मुझे लगता है अब तक की यात्रा मोदी ने बहुत अच्छे ढंग से वो पूरी की है। आगे की बात, बहुत चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।